हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और एक बार फिर से आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेकर हाजिर हो गई हूँ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत 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 ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। जैसे कि अगर आप प्रेग्नेंट हो और रेगुलरली डॉक्टर से चेकअप कराते हो, रेगुलरली डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपके अल्ट्रासाउंड करती है, मुश्किल से मुश्किल आप जितनी भी फीस पे करते हो, डॉक्टर आपको केवल और केवल 5 मिनट तक का ही टाइम देती है। 5 मिनट में डॉक्टर सारी बातें क्लियर नहीं कर, तो आपको इस चीज में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। प्रेगनेंसी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जो डॉक्टर हमें डिस्क्राइब नहीं करते, क्लियरली नहीं बताते। फिर वहीं पे कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं गलती कर जाती हैं और उनकी प्रेगनेंसी में और उनके बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज इस वीडियो में हम कुछ छोटी छोटी बातों के बारे में बात करने वाले हैं जो प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज्यादा बड़ी होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना आप सभी की बेस्ट फ्रेंड। तो आज मैं आपको छोटी छोटी बातें बताऊंगी, अक्सर जो डॉक्टर आपको नहीं बताते हैं। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ जल्दी से आज का वीडियो। मैं हूं आप सभी के साथ रेशू और आप देख रहे हो रेशूज ब्लॉग यूट्यूब चैनल। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात जो डॉक्टर आपको अक्सर बताना भूल जाती है, जैसे कि अगर आपको डॉक्टर ने बताया कि रेस्ट करो, आपकी प्रेगनेंसी में बहुत सी प्रॉब्लम है, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तो आप अक्सर डाउट में रहते हो कि रेस्ट का मतलब होता क्या है। छोटे मोटे काम कर सकती हूँ, नहीं कर सकती, उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, क्या मैं कर सकती हूँ? क्या दिन भर रेस्ट का मतलब ये है कि मुझे सोते ही रहना है? नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपको डॉक्टर ने रेस्ट बोला है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, तो रेस्ट में ये नहीं आता कि आप पूरे टाइम ही 24 घंटे केवल बिस्तर पर ही रहो और लेटे ही रहो। नहीं, रेस्ट का मतलब ये होता है कि आपको जो हैवी वर्क है उनसे बचना है। जैसे कि डॉक्टर ने रेस्ट बोला है, तो आप नॉर्मली थोड़ा थोड़ा वॉक कर सकते हो अपने रूम में ही, अपने घर में ही थोड़ा थोड़ा चल फिर सकते हो। और छोटे छोटे जो आपके घर के नॉर्मल काम होते हैं, कपड़ों को एक जगह बैठ के फोल्ड करना, जैसे कि नॉर्मली मशीन में कपड़े डालना, ये सब आप कर सकते हो। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर इतना डरा देते हैं कि होता है अक्सर महिलाओं के साथ कि वो रेस्ट का मतलब सिर्फ यही समझ लेती हैं कि बस उनको बिस्तर पर केवल लेटे रहना है। ऐसा नहीं है। आप लाइट वॉक करो, आप छोटे मोटे जो घर के काम है एक जगह बैठने के, वो आप कर सकते हो। कोई बस हैवी वर्क नहीं करना है कि आप बैठ के आराम से पोछा लगा रहे हो, घंटों घंटों खड़े हुए हो। बस इस तरीके के काम आपको नहीं करना है। छोटे मोटे हल्के फुल्के काम जो होते हैं नॉर्मल, जिनमें ज्यादा मेहनत नहीं होती है, वो आप कर सकते हो। तो रेस्ट का मतलब सोना बिल्कुल नहीं होता है कि 24 घंटे आप बिस्तर पर पड़े रहो और सोते रहो। नेक्स्ट होता है सप्लीमेंट। जैसे कि डॉक्टर आपको सप्लीमेंट दे देते हैं, नॉर्मल आयरन, कैल्शियम, फॉलिक एसिड, ये मेडिसिन तो आपको देते ही देते हैं। अब कुछ महिलाओं को क्या है कि और भी मेडिसिन की जरूरत पड़ती है। अब कई महिलाओं को क्या होता है कि ज्यादा मात्रा में आयरन की जरूरत होती है, ज्यादा मात्रा में फॉलिक एसिड की जरूरत होती है। तो कई महिलाएं जो इन मेडिसिन के डोजेस होते हैं उनको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, उनको वो सूट नहीं करते वो डोजेस, तो जिस वजह से मेडिसिन की वजह से उनको और ज्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। आप जैसे कि डॉक्टर से दवाई ले रहे हो और उसके बाद आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लो, डॉक्टर से पूछो कि मुझे इस दवाई को लेने के बाद ये प्रॉब्लम हो रही है। तो डॉक्टर फिर आपके डोजेस को चेंज करेगी, डोजेस को घटाएगी या बढ़ाएगी। तो इस तरीके से भी आपको डॉक्टर से अपने डाउट क्लियर जरूर करने। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि डॉक्टर कहता है कि अगर दर्द हो तो हॉस्पिटल आ जाना। अब दर्द तो कई तरीके के होते हैं, किस दर्द में आपको हॉस्पिटल आना है ये तो डॉक्टर बताती ही नहीं है। तो मैं आपको बता दूंगी, थोड़ा थोड़ा पेन जो होता है नॉर्मली प्रेगनेंसी के टाइम पेट में, वो बिल्कुल नॉर्मल होता है। ऐसा पेन नॉर्मल होता है जो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हुआ और कुछ टाइम बाद अपने आप ही सही हो गया। लेकिन पेन कई तरीके के प्रेगनेंसी में डेंजरस हो सकते हैं, अब वो तो डॉक्टर बताती ही नहीं है। तो मैं आपको बताती हूँ, जैसे कि अगर आपको पेन हो रहा है, पेट में लगातार दर्द हो रहा है, ब्लीडिंग, स्पॉटिंग हो रही है, और जो पेट दर्द है आपका रेस्ट करने के बाद, कुछ भी करने के बाद सही नहीं हो रहा है, लगातार बढ़ता जा रहा है, तो फिर आपको हॉस्पिटल जाना होता है। कभी भी लगे कि सर में बहुत तेज पेन है, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना होता है। कमर का दर्द है, लगातार बढ़ता ही जाए, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना होता है। तो इस तरीके के जो दर्द होते हैं जिनको इग्नोर नहीं करना होता है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डॉक्टर पर ठीक है आप ट्रस्ट करो, लेकिन अपने बॉडी के अंदर जो सिम्टम्स हैं, जो प्रॉब्लम बताते हैं कि बेबी को प्रॉब्लम है, क्योंकि जब भी कोई हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होती है तो हमें सिम्टम दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि बेबी की मूवमेंट है, आपको कभी भी बंद लगती है कि बेबी अच्छी खासी हलचल कर रहा था, अचानक से बेबी ने मूवमेंट बंद कर दी, तो कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम है। ये डॉक्टर आपको क्लियर नहीं करेगा, लेकिन आपको इन लक्षणों पर ध्यान देना है। मैं टाइम टू टाइम वीडियो लाती रहती हूँ, तो आपको अच्छे से ध्यान से वो वीडियो देखने, जिससे कि आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और मैं वही वीडियो आप सभी के लिए बनाती हूँ जो डॉक्टर अक्सर बताना चीजें भूल जाते हैं।
नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे कि कई बार क्या होता है कि सब कुछ नॉर्मल होता है, जैसे कि अभी एक लास्ट कमेंट आया था मेरे पास कि मेरे बेबी का वेट जो है वो 3.2 केजी है, लेकिन डॉक्टर बोल रही है कि 9वें महीने में आपका वेट जो बेबी का है वो ज्यादा बढ़ गया है और नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। तो आप मुझे बताओ, नॉर्मली जो नॉर्मल डिलीवरी होती है वो 2.5 किलो से लेके 3.5 किलो तक होती है बेबी वेट जब होता है। तो फिर डॉक्टर कैसे मना कर सकती है 3.2 केजी में, यानी कि 3 किलो 200 ग्राम में, कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती? ये तो पैसे छापने वाले काम है। ऐसा अगर आपके साथ होता है, आपको लग रहा है ये तो सही नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में आप अपना डॉक्टर ही चेंज कर दीजिए। लास्ट टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम होती है तो किसी और डॉक्टर से आप सलाह लीजिए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाइए। ऐसा नहीं एक डॉक्टर जो कह रहा है तो उसी के भरोसे रहो। ठीक है, ये मेरी पर्सनल सलाह है आप सभी को। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा होगा। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं इनमें से आप कौन सी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आप सभी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग।